हेलो फ्रेंड्स, गुडविल क्लासेस में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब हम करने वाले हैं दो डेफिनेशन है हमारी, एक है व्यक्तिगत मांग फलन और दूसरी है बाजार मांग फलन। अब हम ये देख लेते हैं क्या होती हैं। डिमांड चैप्टर की कम्प्लीटली वीडियो मैं डाल चुकी हूँ एंड ये लास्ट वीडियो है हमारी। टॉपिक है आपका व्यक्तिगत मांग फलन या मांग फलन क्या होता है। देखिए, जो फलन होता है, फलन का मतलब होता है फंक्शन, जिसको हम बोलते हैं फलन। हिंदी में फलन बोलते हैं, इंग्लिश में इसका मतलब होता है फंक्शन। व्यक्तिगत का मतलब हो गया यहाँ पे कि किसी एक व्यक्ति, एक परिवार, एक उपभोक्ता की बात की जा रही है। तो व्यक्तिगत मांग फलन क्या होता है कि वस्तु की मांग, जो भी एक व्यक्ति वस्तु की मांग करता है और मांग को प्रभावित करने वाले कारक आपने पढ़ लिए हैं। उपभोक्ता की आय, वस्तु की कीमत, स्थानापन्न वस्तु, जिसे हम संबंधित वस्तु बोलते हैं। संबंधित वस्तु के अंदर आती हैं स्थानापन्न और पूरक वस्तु। उपभोक्ता की आय, भविष्य में वस्तु की कीमत चेंज होने की जो पॉसिबिलिटी है, ये सारी हमारे क्या थी, अन्य बातें थी। तो वस्तु की मांग, ये अन्य बातें भी कह सकते हैं और ये हमारे मांग को प्रभावित करने वाले कारक भी थे। तो वस्तु की मांग और मांग को प्रभावित करने वाले कारकों के बीच जो भी फलनात्मक संबंध होता है, जो भी रिलेशन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत मांग फलन कहते हैं। जैसे अब यहाँ पे इस फंक्शन को हम समझ लेते हैं। dx यानी कि x वस्तु की मांग को हमने फंक्शन के द्वारा दर्शाया है। f का मतलब क्या है यहाँ पे, फंक्शन। तो देखिए, मांग फलन क्या हुआ, वस्तु की मांग, जो भी हमारी x वस्तु की मांग है और मांग को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, ये प्रभावित करने वाले कारक हैं मांग को, कौन कौन से। जैसे px का मतलब क्या है, x वस्तु की कीमत, या हम बोल सकते हैं स्वयं की कीमत। PR का मतलब, R क्या है यहाँ पे, रिलेटेड गुड्स, जिसको हम बोलते हैं संबंधित वस्तु की कीमत। Y का मतलब क्या है, इनकम, उपभोक्ता की आय। T का मतलब है टेस्ट, यानी कि हमारा जो रुचि है, फैशन है। E का मतलब है एक्सपेक्टेशन, यानी कि भविष्य में जो भी कीमत है उसके चेंज होने की पॉसिबिलिटी या प्रत्याशा। तो ये हमारे सारे क्या हैं, अन्य कारक हैं या प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो जो भी x वस्तु की मांग है और मांग को प्रभावित करने वाले कारक के बीच आपस में जो संबंध होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मांग फलन या व्यक्तिगत मांग फलन कहते हैं। एंड नेक्स्ट है अब हमारा बाजार मांग फलन। यहाँ पर सिर्फ एक उपभोक्ता की बात हो रही थी, अब यहाँ पे बाजार मांग फलन आ गया। यहाँ पे सभी जो कंज्यूमर्स हैं, सभी उपभोक्ता हैं, सभी उपभोक्ता की डिमांड को क्या कर लिया जाता है, ऐड कर लिया जाता है। तो जो टोटल डिमांड होती है उसी को क्या बोलते हैं हम, बाजार मांग फलन। तो यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं है, यहाँ पे एक व्यक्ति की मांग थी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाजार मांग। यहाँ पे सभी उपभोक्ताओं की मांग है और मांग को क्या प्रभावित करने वाले जो कारकों के बीच आपस में जो संबंध होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बाजार मांग फलन। जैसे MD का मतलब मार्केट डिमांड, किस चीज़ की, X वस्तु की जो मार्केट डिमांड हो रही है, बाजार मांग हो रही है, और मांग को जो ये प्रभावित करने वाले क्या है, कारक हैं। तो इन दोनों के बीच जो भी संबंध होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, बाजार मांग फलन। और ये कारक वही हैं जो मैंने आपको ऊपर डिफाइन किए हैं। अब हमारा जो डिमांड चैप्टर है, इसकी सारी वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।